बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत तहरीम का तारुफ, मज़ामीन और वाक़यात व अहकामात ज़िक्र करेंगे। तहरीम का माना है अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर किसी चीज़ को कसम खा के हराम किया था, जिसका जिक्र इस सूरत की पहली आयत में आया है। उस मुनासिबत से इसे सूरत तहरीम कहा जाता है। ये मदनी सूरत है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के आखिरी सालों में नाजिल हुई। उसकी वजह यह है कि इस सूरत के पस मंजर में एक वाकया यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कसम खाई थी कि मैं मारिया किब्तिया के पास नहीं जाऊंगा, और मारिया किब्तिया रसूलुल्लाह के हरम में 7 हिजरी में आई है। इसका मतलब यह है कि यह सूरत 7 हिजरी या उसके बाद किसी जमाने में नाजिल हुई है। इस सूरत के जो मरकजी मजामीन है वो मियाँ बीवी के ताल्लुक की नोयत और हदूद को बयान करना, घर के सरबराह के फराइज को बयान करना और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने का हुक्म देना, ये इसके मरकजी मजामीन में शामिल है। यह सूरत एक खास पस मंजर में नाजिल हुई है, और वो पस मंजर क्या है उस हवाले से 2 वाकयात अहादीस और तफसीर में मौजूद है। एक वाकया तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि मैं मारिया किब्तिया के घर नहीं जाऊंगा, और ये कसम आपने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने खाई थी, और उन्हें यह ताकीद की थी कि आपने किसी के सामने ये जिक्र नहीं करना। लेकिन उन्होंने हजरत आयशा के सामने ये बात जिक्र कर दी, और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दे दी। और दूसरा इस हवाले से जो वाकया मज़कूर है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि हर रोज असर की नमाज के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात के घर में यके बाद दीगरे थोड़ी देर के लिए जाया करते थे। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में शहद आया हुआ था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। उसके पीने में कुछ वक्त लगा, और फिर कुछ दिन यही मामूल रहा कि रोजाना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पेश किया करती थी। इसमें ताखीर हो जाती थी, दूसरी अज़वाज मुतहरात को इससे तकलीफ होती थी। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के घर से शहद पी कर आए, तो हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अर्ज किया कि आपके मुंह से मुआफिर की बदबू आ रही है। ये एक घास होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये गुजरा कि शायद शहद की मक्खी पहले मुआफिर से रस चूस कर आई हो, उसके बाद शहद दिया हो, उसके असरात शहद में आ चुके हों। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए, क्योंकि आपको अपने मुंह की बदबू इंतहाई नापसंद थी, क्योंकि आप फरिश्तों से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने किसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा, और उन्हें यह कहा कि आपने इस कसम का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, वरना हजरत ज़ैनब तक बात पहुंचेगी, उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस बात का जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने कर दिया। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा के सामने कुछ जिक्र किया जिससे अंदाजा हुआ कि आपको मालूम है, और सारा जिक्र नहीं किया कि कहीं हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा परेशान ना हो जाए। तो हजरत हफ्सा ने उनसे पूछा कि आपको किसने बताया। उनका ख्याल था शायद हजरत आयशा ने बताया हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है। इस हवाले से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि आपने कसम खाकर जो शहद अपने ऊपर हराम किया है, अल्लाह आपके लिए यह तजवीज़ करता है कि आप अपनी कसम को खोलें और उसका कफारा अदा करें और हलाल को इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी हैसियत मुक्तदा की है। हो सकता है कि आपको देखकर लोग इस हलाल और शहद से अपने आप को रोक न दे। और फिर अज़वाज मुतहरात खुसूसन हजरत आयशा और हफ्सा को यह हुक्म दिया कि आप तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, और साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला के पास खवातीन की कोई कमी नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो इन अज़वाज मुतहरात से ज्यादा नेक और पारसा खवातीन भी रसूलुल्लाह के हरम में ला सकते हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मोमिनों से यह कहा गया कि घर के सरबराह की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों को, अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाए, चाहे जिस तरह भी हो। उनकी आखिरत की फिक्र करे और उनकी गुमराही को देखकर खामोशी इख्तियार न करे। और फिर मुसलमानों को अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया। कहा कि अपने गुनाहों पर नादिम हो और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करें,
اور کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کامیابی کا مدار وہ اعمال پر ہے، نسبت پر نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان اور 2 کافر خواتین کا ذکر کیا ہے۔ کافر خواتین وہ بڑی نسبت والی ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتی، اس لیے جہنم کا مستحق بنتی ہے۔ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے وہ ایمان لاتی ہیں، اللہ کے دشمن کی بیوی ہو کر وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم بھی اپنی پاکدامنی اور نیک اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے۔ گویا کامیابی کا مدار وہ نیک اعمال ہے، کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے۔